डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के छात्र जीवन की सबसे चर्चित और निर्णायक घटनाओं में से एक वो है जब उन्होंने कॉटन कॉलेज के गौरव को बचाने के लिए सीधे राज्य के मुख्यमंत्री से लोहा ले लिया था। ये घटना उनके साहस और छात्रों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। 90 के दशक की शुरुआत में असम सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रशासनिक विस्तार के लिए कॉटन कॉलेज के एक पुराने और ऐतिहासिक हिस्से यानी हॉस्टल या शैक्षणिक भवन के करीब उसे गिराने या उसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। जैसे ही ये खबर महासचिव के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गंवाए इसका विरोध शुरू कर दिया। एक युवा छात्र नेता होने के बावजूद उन्होंने न केवल कॉलेज के गेट पर धरना दिया, बल्कि उस समय के ताकतवर मंत्रियों और अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि कॉटन कॉलेज की एक ईंट भी नहीं हिलेगी। कहा जाता है कि इस मुद्दे को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां शासन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसी अनुभवी राजनीतिज्ञ की तरह तथ्यों और कॉलेज की ऐतिहासिक विरासत का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। उनकी तार्किकता और छात्रों के भारी समर्थन को देखते हुए सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस घटना ने उन्हें छात्रों के बीच एक हीरो बना दिया। एक और दिलचस्प वाकया उनके तीसरे चुनाव का है, यानी 1991-92 का। आमतौर पर छात्र राजनीति में 2 बार महासचिव बनने के बाद छात्र सक्रिय राजनीति से हट जाते हैं, लेकिन छात्रों का उन पर इतना दबाव था कि उन्हें तीसरी बार चुनाव लड़ना पड़ा। विपक्षी गुटों ने उनके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में कॉलेज की समस्याओं और असम के भविष्य पर ऐसी स्पीचें दी कि विरोधियों की लहर शांत हो गई। उन्होंने वो चुनाव न केवल जीता, बल्कि एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसे आज भी कॉटन यूनिवर्सिटी के इतिहास में याद किया जाता है। असम के उस अशांत दौर में जब राज्य में हिंसा चरम पर थी, कॉटन कॉलेज के छात्रों को सुरक्षित रखना और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक घटना ऐसी भी थी जब कुछ बाहरी तत्वों ने कॉलेज परिसर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अकेले जाकर उन लोगों से बात की और बिना किसी हिंसा के उन्हें परिसर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह दिलचस्प और प्रेरणादायक है। ये कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई और आज भी उतनी ही मजबूत है। उनकी पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के साथ उनका रिश्ता उनके राजनीतिक संघर्ष के हर उतार चढ़ाव में उनका सबसे बड़ा सहारा रहा है। ये कहानी तब शुरू हुई जब हेमंत बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज में छात्र नेता थे। रिनिकी उसी कॉलेज की छात्रा थीं और हेमंत से उम्र में कुछ साल छोटी थी। हेमंत उस समय कॉलेज की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे। रिनिकी उनके आत्मविश्वास और उनके बोलने के अंदाज से प्रभावित थी। हेमंत एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और अपना पूरा समय छात्र राजनीति को देते थे। रिनिकी एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव बन गया। उनकी प्रेम कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा वो है जब हेमंत ने रिनिकी को प्रपोज किया था। ये कोई साधारण आई लव यू नहीं था। जब रिनिकी ने हेमंत से उनके भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा था, अपनी माँ से जाकर कह दो कि मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय हेमंत केवल एक छात्र नेता थे और उनका मुख्यमंत्री बनना एक दूर का सपना था, लेकिन रिनिकी ने उनकी मेहनत और विजन पर भरोसा किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब हेमंत अपने करियर के शुरुआती संघर्षों से गुजर रहे थे। आखिरकार 7 जून 2001 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समय हेमंत पहली बार विधायक एमएलए बने थे। रिनिकी ने न केवल घर संभाला, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन और मीडिया टाइकून के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट यानी न्यूज लाइव चैनल की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। हेमंत अक्सर सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। जब हेमंत ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी तो वो रिनिकी ही थी जिन्होंने उन्हें इस बड़े बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। राजनीति की आपाधापी के बीच रिनिकी ने उनके परिवार और बच्चों नंदिल और सुकन्या को राजनीति की चकाचौंध से दूर एक सामान्य जीवन दिया। आज
डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जब असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपने उस पुराने वादे को निभा रहे हैं तो रिनिकी उनके साथ हर कदम पर खड़ी नजर आती हैं। उनकी कहानी साबित करती है कि यदि पार्टनर को एक दूसरे की क्षमताओं पर भरोसा हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।